तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है, उसी प्रकार स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी और डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन तो आपने पढ़ा हुआ है कि द टाइम रेट ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस इज स्पीड और द टाइम रेट ऑफ ट्रेवल शॉर्टेस्ट लेंथ इन ए डायरेक्शन इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज वेलोसिटी। स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर होता है। डिस्टेंस पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इसको भी हम लोग वन बाय वन करके प्रॉपर्टीज को नोट कर लेते हैं। तो एक्चुअल पाथ लेंथ हमारा डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट, इट इज स्केलर। डिस्टेंस जो होता है वह स्केलर होता है और वेलोसिटी इट इज वेक्टर। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस, कोई भी पार्टिकल जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है कि लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन को ही बतलाता है, तो डायरेक्शन निगेटिव भी हो सकता है। तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मीन्स कि किसी पार्टिकल का दो पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो वो जीरो भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज थे डिस्टेंस के और ये डिस्प्लेसमेंट के। इसका भी लेंथ ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसका ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, क्योंकि दोनों एक प्रकार का लेंथ ही है और लेंथ को हम लोग मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिटेल स्टडी कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें कि फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा है। वो 3 इक्वेशन है उसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। फार्मूला आपको याद होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और फार्मूला h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये